आजकल तो प्रश्नोत्तरी का जमाना आ गया है। एक माइक उधर जनता की और एक माइक व्यास जी की ओर। एक सज्जन पुरुष खड़े हुए, उन्होंने व्यास जी से पूछा कि भगवान, अगर हम अपने घर में किसी ब्राह्मण को बुलाते हैं और वो वैदिक कर्मकांड करता है, अगर उस वैदिक कर्मकांड में वो ब्राह्मण देवता कोई त्रुटि करते हैं तो उसका भोग किसको प्राप्त होगा? प्रश्न है और बहुत ही अच्छा और सटीक प्रश्न पूछा गया। आप किसी ब्राह्मण को बुलाते हैं, आदर पूर्वक आपने बुलाया, आदर सत्कार किया, विधिवत रूप से पूजन भी आपने अपने भाव से श्रद्धा से की, दक्षिणा भी दी, वस्त्र भी दान दिया, उसके बाद भोजन भी कराया, उसके बाद सत्कार पूर्वक विदा भी किया। लेकिन अगर वो ब्राह्मण देवता उल्टे सीधे मंत्रों को पढ़े या उन्होंने उस पूजन में कोई गलती कर दी जो आप लोगों को पता ना चले, उसका फल किसको मिलेगा? तो उस संत महाराज जो व्यास गद्दी पर बैठे थे, उन्होंने कहा इसका फल, अच्छा फल तो मिलना नहीं है, उल्टा ही फल मिलेगा। जब मंत्र उल्टे या कार्य गलत तो फल भी गलत होगा। तो इसका जो दोष है यजमान और ब्राह्मण दोनों को लगेगा। अब आप सोच रहे होंगे ऐसा क्यों? हमने तो बड़ा भाव उनको प्रकट किया, उनको बुलाया, दक्षिणा भी दी और उनको ससम्मान विदा कराया। लेकिन उन संत महाराज ने कहा, अगर हम किसी दुकान में जाते हैं, अगर किसी दुकान में जाकर वस्त्र कटवाते हैं, अपने लिए वस्त्र अगर खरीदते हैं तो देख कर खरीदते हैं, इस वस्त्र में कोई दाग तो नहीं, इस नए कपड़े में कहीं कट तो नहीं, इसका जो कलर है कहीं ऐसा ना हो घर जाने के बाद धुला और चला गया, ये किस कंपनी का है आदमी देखता है। 1 किलो चावल तुलवाने जाता है, अगर 50 ग्राम भी कम हो तो कहता है कि अरे भैया इसको सही करो। अगर उस व्यक्ति को प्रत्येक क्षेत्र में उसका दिमाग चलता है तो अपने धर्म को बचाने का प्रयास क्यों नहीं करता? तो अच्छे ब्राह्मण को खोज कर क्यों नहीं लाता? कुशल ब्राह्मण खोजिए, अच्छा वक्ता खोजिए, ज्ञान हो उसको, मंत्रों का उच्चारण स्पष्ट हो। तभी लिखा भागवत जी में, भागवत जी का ज्ञान ब्राह्मण और यजमान दोनों को होना चाहिए। अगर दोनों को ज्ञान नहीं होगा तो कथा का फल नहीं मिलेगा। इसलिए अगर घर में ब्राह्मण देवता को बुलाते हैं तो विद्वान ब्राह्मण बुलाइए, पढ़े लिखे ब्राह्मण बुलाइए।